any swap. वेलकम फ्रेंड्स, वेलकम टू येट अनदर सेशन ऑन फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स। इस वाले सेशन में हम कवर करेंगे डेरिवेटिव्स की क्लासिफिकेशंस के टाइप्स जो हैं ऑप्शंस और स्वैप्स। तो आइए शुरू करते हैं। सो गाइस, हमने प्रीवियस वीडियो में भी देखा था कि देयर आर 4 टाइप्स ऑफ डेरिवेटिव्स जिस पे हमने बात करी थी। एक होता है फ्यूचर्स फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट, एक होता है फ्यूचर्स कॉन्ट्रैक्ट, एक होता है ऑप्शंस और एक होता है स्वैप्स। फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट और फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट हमने प्रीवियस वीडियो पे डिस्कस कर लिया था। आप इस लिंक को क्लिक करके उस वीडियो को दोबारा से देख सकते हैं। इस वाले सेशन में हम कवर करेंगे ऑप्शंस जो कि होते हैं कॉल ऑप्शन और पुट ऑप्शन, और स्वैप्स जो कि होते हैं इंटरेस्ट रेट स्वैप और करेंसी स्वैप। तो आइए सब्सिक्वेंट स्लाइड्स में समझते हैं एक एक करके कि ऑप्शंस क्या होते हैं और स्वैप्स क्या होते हैं। तो गाइस, ऑप्शंस क्या होते हैं? ऑप्शंस एक तरह के कॉन्ट्रैक्ट होते हैं दैट गिव अ होल्डर अ राइट टू बाय और सेल स्पेसिफाइड क्वांटिटी ऑफ द अंडरलाइंग एसेट्स एट अ पर्टिकुलर प्राइस ऑन और बिफोर द स्पेसिफाइड टाइम पीरियड। ऑप्शन दिया जा रहा है एक तरह का, इट गिव्स द होल्डर एन ऑप्शन। ऑप्शन मतलब एक राइट दिया जा रहा है। जरूरी नहीं है कि उस राइट को वो एक्सरसाइज करे, कर भी सकता है और वो नहीं भी कर सकता है। आइए एक बारी सब्सिक्वेंट स्लाइड में इसको थोड़ा सा ब्रेक करके समझते हैं डेफिनेशन को, तो और बेटर समझ में आएगा। सो गाइस, 2 तरीके के ऑप्शंस होते हैं, एक होता है कॉल ऑप्शन और एक होता है पुट ऑप्शन। कॉल ऑप्शन में क्या होता है? कॉल ऑप्शन में एक बायर को राइट मिलता है। अगेन मैं कह रहा हूं राइट मिलता है बट नॉट दी ऑब्लिगेशन, जो हमारा ये ऑरेंज कलर से हाईलाइटेड है। सेम पुट ऑप्शन में भी क्या होता है? सेलर को एक राइट मिलता है बट नॉट एन ऑब्लिगेशन। बायर को राइट क्या मिलता है? टू बाय। सेलर को राइट क्या मिलता है? टू सेल। कॉल ऑप्शन में क्या होता है? राइट मिलता है बायर का टू बाय अ क्वांटिटी ऑफ द अंडरलाइंग एसेट एट अ गिवन प्राइस ऑन और बिफोर अ पर्टिकुलर डेट बाय पेइंग अ प्रीमियम। सेम पुट ऑप्शन में क्या होता है? इट गिव्स अ राइट टू द सेलर टू सेल द क्वांटिटी ऑफ अंडरलाइंग एसेट एट अ गिवन प्राइस ऑन और बिफोर अ पर्टिकुलर डेट बाय पेइंग अ प्रीमियम। तो बायर को एक राइट मिलता है टू बाय, जिसको बोलते हैं हम कॉल ऑप्शन, और सेलर को एक राइट मिलता है टू सेल, जिसको हम बोलते हैं पुट ऑप्शन। राइट मिलता है, नॉट एन ऑब्लिगेशन, वो एक्सरसाइज कर भी सकता है और नहीं भी कर सकता। इन दोनों तरीके के कॉन्ट्रैक्ट को एंटर करने के लिए एक प्रीमियम पे किया जाता है। तो आइए एक बारी सब्सिक्वेंट स्लाइड में इसके एग्जांपल्स को भी समझते हैं। उससे पहले गाइस, इसमें 2 तरीके के और कॉल ऑप्शंस होते हैं, ऑप्शंस होते हैं, अमेरिकन स्टाइल ऑप्शंस और यूरोपियन स्टाइल ऑप्शंस। यूरोपियन स्टाइल ऑप्शंस क्या होते हैं? विच आर एक्सरसाइज ओनली ऑन द मैच्योरिटी डेट। अमेरिकन स्टाइल ऑप्शंस क्या होते हैं? वो किसी भी टाइम ऑन और बिफोर द एक्सपायरी डेट उसको एक्सरसाइज किया जा सकता है। तो ये 2 तरीके के अलग अलग टाइप के कॉन्ट्रैक्ट्स होते हैं। हम इनको ज्यादा डिटेल में डिस्कस नहीं करेंगे। एक बार अगली स्लाइड्स में समझते हैं कि कॉल ऑप्शन क्या होता है और पुट ऑप्शन क्या होता है बाय वे ऑफ एन एग्जांपल। सो गाइस, कॉल ऑप्शन जैसे कि आप स्क्रीन पे देख सकते हैं, इट इज अ कॉल ऑप्शन। इस वाले एग्जांपल में एक राइट मिल रहा है टू बाय 100 रिलायंस शेयर्स एट अ प्राइस ऑफ 200 रुपए पर शेयर आफ्टर 3 मंथ्स। यानी कि मेरे को आज एक राइट मैं एंटर कर रहा हूं कॉन्ट्रैक्ट में, जिसमें मुझे राइट मिलेगा कि मैं रिलायंस के 100 शेयर्स बाय कर सकता हूं 200 रुपए के प्राइस पर आफ्टर 3 मंथ्स। आज का मार्केट प्राइस क्या है उसका? 150। कि आज जो 150 में ट्रेड कर रहा है वो 3 महीने के बाद मैं 200 रुपए पे खरीद लूंगा। मेरी एजम्पशन क्या है कि वो प्राइस और ऊपर जाएगा। लेट्स से वो 3 महीने के बाद 300 जाता है तो मुझे फायदा हो जाएगा अगर मैं 200 पे खरीदूंगा। तो देखते हैं, ये जो 200 है, जो फॉरवर्ड प्राइस है, जो प्री डिसाइड प्राइस है, इसको क्या बोलते हैं? स्ट्राइक प्राइस। और ये 3 मिलियंस का जो टाइम पीरियड है, इसको 3 महीने के बाद जो डेट आएगी उसको क्या बोलेंगे? एक्सपायरी डेट। एक प्रीमियम पे करना है, यहां पर आप देख, एक प्रीमियम पे करना है कि
मेरे को 25 रुपया पर शेयर देना पड़ेगा। अगर मैं 100 शेयर खरीद के लिए एंटर कर रहा हूँ तो 100 इंटू 25, 2500 रुपये का मेरे को एक प्रीमियम पे करना पड़ेगा। अब इससे होगा क्या, लेट्स से 3 मंथ्स के बाद उसका मार्केट प्राइस हो जाता है 300। मैंने क्या डिसाइड किया था, जो 150 का प्राइस है वो मैं 200 पे खरीदूंगा। आज प्राइस क्या हो गया 3 महीने के बाद, 300 मीन्स और ज्यादा बढ़ गया है। तो मैं इस ऑप्शन को एक्सरसाइज कर लूंगा, क्योंकि मुझे 300 पे नहीं खरीदना पड़ेगा, क्योंकि मैंने ये ऑप्शन ले रखा है, मैं 200 पे उसको खरीदूंगा। तो उससे मेरा होगा क्या, अगर तो मैं 300 पे खरीदता तो मुझे 30,000 रुपये लगते, लेकिन आज की डेट में मतलब 3 मंथ्स के बाद, क्योंकि मैंने कॉन्ट्रैक्ट किया हुआ है, तो मैं कितने पे खरीद रहा हूँ, 100 इंटू 200 यानी कि 20,000 रुपये में। तो मुझे 10,000 रुपये का बेनिफिट हो गया, 30,000 माइनस 20,000 रुपीज। और मैंने एक प्रीमियम भी 2,500 का पे किया था, तो मेरा नेट गेन कितना हो गया 7,500, यानी कि 30,000 माइनस 20,000 माइनस 2,500 जो मैंने प्रीमियम पे किया है। एक और सिनेरियो में समझते हैं, सपोज मानो 3 मंथ्स के बाद इसका प्राइस हो जाता है 100 रुपीज। तो 100 रुपीज है तो मैं 100 रुपीज पे खरीद लूंगा, तो मुझे तो कॉन्ट्रैक्ट की जरूरत ही नहीं है। और यहाँ पर हमने क्या बोला था, इट इज अ राइट बट नॉट एन ऑब्लिगेशन, क्योंकि वो प्राइस कम हो गया है। तो मैं 100 शेयर 100 रुपए पे खरीदूंगा 10,000 रुपए पे, मैं 100 शेयर 200 रुपए में नहीं खरीदूंगा, 20,000 रुपए 10,000 फालतू नहीं दूंगा। इसीलिए मैं इस ऑप्शन को एक्सरसाइज नहीं करूंगा, क्योंकि यहाँ पे मेरे को लॉस हो जाएगा। लेकिन क्योंकि मैंने एक प्रीमियम उसको पे कर रखा है 2,500 का, वो मेरा नेट लॉस अभी भी होगा ही होगा। तो गाइज इस एग्जाम्पल से हमने क्या समझा कि जो भी प्राइस मार्केट में फ्लक्चुएट होते हैं, हम उसको अपनी पोजीशन को एक कॉल ऑप्शन या पुट ऑप्शन के तरीके से कॉन्ट्रैक्ट एंटर करके हम उसमें बेनिफिट ले सकते हैं या अपना लॉस जो है वो कम कर सकते हैं। ऑन दी अदर एंड अगर पुट ऑप्शन होता है इसी एग्जाम्पल में गाइस, तो 200 का प्राइस शेयर, अगर वो प्राइस शेयर बाद में जाके 100 रुपए का हो जाता, तो मैं कितने पे बेचना चाह रहा था, जो 150 का था वो 200 पे बेचने वाला था। लेकिन अब वो क्या हो गया, वो 100 रुपए हो गया, राइट। तो वो 100 रुपए हो गया, तो मैं उसको क्या करूंगा, उस ऑप्शन को एक्सरसाइज करूंगा कि मैं सेल कर दूं। अगर तो मैं 200 रुपए पे सेल करूंगा, क्योंकि मैंने कॉन्ट्रैक्ट एंटर करा है, तो मेरे को कितना मिलेगा 20,000 रुपए। लेकिन उसका प्राइस क्या चल रहा है आज की डेट में 100 रुपए। अगर मैं उस 100 रुपए पे बेचता तो मुझे लॉस हो जाता, 100 रुपए पे बेचता तो मेरे को 10,000 मिलते, लेकिन मैंने बेचे कितने पे 200 रुपए पे, तो मेरे को मिले कितने 20,000 रुपए। तो मेरे को नेट 10,000 का बेनिफिट हो गया। इस बेनिफिट विल गेट ऑफसेट बाय द अमाउंट ऑफ प्रीमियम, तो 2500 रुपए पहले से दे रखे हैं। तो मेरा नेट गेन क्या हो जाएगा 7,500 का। अब देखते हैं कि प्राइस अगर मार्केट प्राइस 300 हो जाता, मैंने कहा था कि मैं 200 पे बेचूंगा, अब वो प्राइस 300 हो गया है, तो मेरे लिए ये जो ऑप्शन है वो फ्रूटफुल नहीं है, क्योंकि अगर मैं 200 पे बेचूंगा तो मुझे 20,000 रुपये मिलेंगे। तो मैं इसको एक्सरसाइज नहीं करूंगा, और जो मार्केट प्राइस चल रहा है 300 उस पे बेचूंगा। क्योंकि मैं इसको एक्सरसाइज नहीं कर रहा हूं, मैं इस कॉन्ट्रैक्ट से अलग ट्रांजैक्शन करूंगा, लेकिन इस पे भी मैंने एक प्रीमियम पे किया हुआ था 2500 का, तो वो मेरा लॉस हो जाएगा। सो गाइज ऑप्शंस दो तरीके के होते हैं, कॉल ऑप्शन, कॉल ऑप्शन बायर के लिए होता है टू परचेज, और एक होता है पुट ऑप्शन, पुट ऑप्शन सेलर के लिए होता है टू सेल। इट इज अ राइट बट और नॉट एन ऑब्लिगेशन। सो गाइज आपको क्लियर हो गया, आई होप आपको क्लियर हो गया होगा कि कॉल ऑप्शन क्या होता है, पुट ऑप्शन क्या होता है। सो फ्रेंड्स एक और तरह का कॉन्सेप्ट है इसके अंदर, ऑप्शंस के अंदर, इन द मनी, एट द मनी और आउट ऑफ द मनी। इन द मनी मतलब जहां पे मेरे को बेनिफिट हो रहा है, एट द मनी मीन्स मेरा ना तो बेनिफिट हो रहा है ना ही मेरे को लॉस हो रहा है, और आउट ऑफ द मनी मतलब मेरे को लॉस हो रहा है। अब एक बार देखते हैं कॉल ऑप्शन के पॉइंट ऑफ व्यू से। कॉल ऑप्शन मतलब मुझे बाय करना है। प्रीवियस एग्जाम्पल में हमने क्या देखा था कि मेरा स्ट्राइक प्राइस हमने क्या डिसाइड करा था 200 रुपये पे, मैं 200 जब 3 महीने के बाद होगा तो 200 रुपये पे 100 शेयर्स खरीद लूंगा। अगर पहले सिनेरियो में हमने क्या देखा था कि स्पॉट प्राइस जो है वो 300 हो गया है, अगर तो मैं कॉन्ट्रैक्ट एंटर नहीं करता तो मुझे 300 पे परचेज करना पड़ता, क्योंकि मैंने कॉन्ट्रैक्ट एंटर किया था 200 रुपये पे, मैं तो 200 रुपये पे परचेज कर रहा था, तो मेरे को 10,000 रुपये का फायदा हो रहा था, इसलिए उसको क्या कहते हैं इन द मनी।
सपोज उसी एग्जाम्पल में अगर 3 महीने का प्राइस भी 200 रुपये ही होता कि 200 रुपये पे भी मैंने कॉन्ट्रैक्ट एंटर किया था कि 3 महीने के बाद मैं 200 रुपये पे परचेज करूंगा और 3 मंथ्स के बाद 200 रुपये ही होता, तो मेरे को तो स्पॉट प्राइस और स्ट्राइक प्राइस है वो सेम होता, मीन्स वो एट द मनी होता, मेरे को कोई बेनिफिट भी नहीं होता और लॉस भी नहीं होता। आउट ऑफ द मनी थर्ड सिनेरियो में हमने क्या देखा था, स्ट्राइक प्राइस 200 था लेकिन स्पॉट प्राइस क्या था 100 रुपीज, तो आउट ऑफ द मनी है मीन्स मेरे लिए लॉस हो जाता अगर मैं उसको एक्सरसाइज करता। तो अभी क्या है, मैं वहां पर उस पर एक्सरसाइज नहीं किया था क्योंकि मेरे को अगर 200 का प्राइस मिल रहा था आज की डेट में वो 100 रुपये का है, तो मैं 100 रुपये पे खरीदना चाहूंगा, इसीलिए मैं उसको एक्सरसाइज नहीं करूंगा। पुट ऑप्शन में बिल्कुल रिवर्स होता है कॉल ऑप्शन का फ्रॉम द सेलर्स पॉइंट ऑफ व्यू। इन द मनी कब होगा, जब स्पॉट प्राइस इज लेस देन द स्ट्राइक प्राइस, बाकी सारी चीजें वैसे ही सेम चलेंगी, यहाँ पर इक्वल होगा और यहाँ पर उसका कॉल ऑप्शन का रिवर्स हो जाएगा। एग्जाम्पल में हमने क्या समझा था कि मेरा स्ट्राइक प्राइस कितना था 200 रुपये का, और मेरा फर्स्ट में क्या आ गया था, मेरा स्पॉट प्राइस जो था वो लेस था यानी कि 100। पुट ऑप्शन पे क्या है, मुझे बेचना था, मैंने एंटर किया था कि मैं 200 रुपये पे बेचूंगा लेकिन मेरा प्राइस क्या हो गया 100 रुपये, तो इन द मनी है मींस मेरे लिए बेनिफिशियल है 200 रुपये पे बेचना सेल करना अगेंस्ट 100 रुपये पे। अगर वही 3 महीने के बाद 200 और 200 होता तो वो दोनों के दोनों प्राइसेस सेम होते, स्पॉट प्राइस और स्ट्राइक प्राइस, तो वो एट द मनी कहलाता। थर्ड सिनेरियो में क्या देखा था हमने, स्ट्राइक प्राइस 200 था कि मैंने कॉन्ट्रैक्ट किया था मैं 200 पे बेचूंगा, और यहाँ पे वो मेरा स्पॉट प्राइस क्या हो गया था 300, तो मेरे लिए क्या था कि मैं कॉन्ट्रैक्ट आउट ऑफ द मनी हो गया। अगर मैं 200 पे बेचूंगा तो मेरे को कम पैसा मिलेगा, लेकिन अगर मैं इसको एक्सरसाइज नहीं करूंगा मीन्स अगर वो ऑप्शन मेरे लिए आउट ऑफ द मनी है तो मैं ज्यादा स्पॉट प्राइस जो 300 था उस पर बेचता। दो तरीके के होल्डर्स, एक होता है ऑप्शन होल्डर वन हु बायज दी ऑप्शन, एक होता है ऑप्शन राइटर वन हु सेल्स दी ऑप्शन। तो मतलब कि ऑप्शन राइटर कौन हुआ, सेलर, ऑप्शन होल्डर कौन हुआ, बायर। आइए एक बारी अगली स्लाइड में समझते हैं। सो गाइस स्वैप्स हमने क्या डिस्कस किया था, एक होता है इंटरेस्ट रेट स्वैप और एक होता है करेंसी रेट स्वैप, करेंसी स्वैप। तो आइए सब्सीक्वेंट स्लाइड्स में एग्जांपल्स के थ्रू समझते हैं कि इंटरेस्ट रेट स्वैप क्या होता है और करेंसी स्वैप क्या होता है। तो गाइस ये एग्जांपल है, इसमें दो पार्टीज हैं, एक है राम और एक है श्याम। दोनों के पास इनिशियल इन्वेस्टमेंट है $10 लाख की, इनिशियल इन्वेस्टमेंट $10 लाख, इनिशियल इन्वेस्टमेंट $10 लाख। राम को ओरिजिनल कॉन्ट्रैक्ट में बिना अभी इंटरेस्ट रेट स्वैप में एंटर किए हुए उसको मिल रहा था इंटरेस्ट इन द फॉर्म ऑफ लिबोर प्लस 1%। जब हम बोलते हैं लिबोर प्लस 1% वो होता है फ्लोटिंग इंटरेस्ट रेट, वो ऊपर नीचे जा सकता है डिपेंडिंग ऑन दी रेट ऑफ लिबोर एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम। शाम को फिक्स इंटरेस्ट मिल रहा था 1.5% के हिसाब से। अब इस राम को क्या लगता था कि उसको जो है फ्लोटिंग इंटरेस्ट रेट, लेट्स से लिबोर का रेट कम हो जाता है तो उसको कम इंटरेस्ट मिलेगा, और शाम को क्या लग रहा था कि उसको तो फिक्स इंटरेस्ट मिल रहा है, लेट्स उसने कहा कि एक बार चेक करता हूँ कि फ्लोटिंग, उसको लग रहा है कि फ्लोटिंग इंटरेस्ट में उसको ज़्यादा मिलेगा, मीन्स लिबोर का रेट और ऊपर चला जाएगा। तो दे बोथ गेट इनटू एन एग्रीमेंट, उसको बोलते हैं इंटरेस्ट रेट स्वैप कॉन्ट्रैक्ट। तो उन्होंने क्या बोला कि जो राम को मिल रहा है वो शाम को मिल जाएगा और जो शाम को मिल रहा है वो राम को मिल जाएगा। तो अभी क्या था कि राम ने इस कॉन्ट्रैक्ट के अंदर एंटर किया तो उसने बोला कि जो मेरे को लिबोर प्लस 1% मिल रहा है वो शाम को दे देगा, शाम को जो 1.5% फिक्स इंटरेस्ट रेट मिल रहा है वो राम को दे देगा। तो एक बारी सब्सीक्वेंट स्लाइड्स में देखते हैं कि अगर लिबोर रेट ऊपर या नीचे जाता तो राम या शाम को कैसे बेनिफिट होता या लॉस होता। तो गाइस सिनेरियो ए में क्या है कि लिबोर इज 0.25%, तो राम को इनिशियल कॉन्ट्रैक्ट में क्या मिल रहा था, लिबोर प्लस 1%। लिबोर क्या है 0.25% प्लस 1%, तो 1.25% ऑन एन इनिशियल इन्वेस्टमेंट ऑफ 10 लाख रुपीज उसको $12,500 मिल रहे थे एज इंटरेस्ट। शाम का क्योंकि फिक्स था 1.5%, उसको 1.5% ऑफ 10 लाख रुपीज मिल रहे थे, दैट वाज $15,000। अब क्योंकि उन्होंने स्वैप कर लिया
तो शाम ने राम को क्या देना है, 15,000 रुपए, और राम ने शाम को क्या देना है जो उसको मिल रहा था 12,500। तो पहले कॉन्ट्रैक्ट इंटरेस्ट रेट स्वैप से पहले राम को मिल रहा था 12,500, अब उसको क्या मिला, $15,000, राइट। तो उसको जो है 2,500 का बेनिफिट हो गया। शाम को पहले क्या मिल रहा था, $15,000, और अब क्या मिला, $12,500, तो उसको 2,500 रुपीज का लॉस हो गया। मीन्स शाम राम को 2,500 रुपीज पे करेगा, और जो मेरा ये नोशनल अमाउंट था इन्वेस्टमेंट, ये एक्सचेंज नहीं होता है, राइट। तो इसमें अगर लिबोर रेट 0.25% था तो राम को 2,500 का बेनिफिट हो गया। अब सब्सीक्वेंट सिनेरियो में देखते हैं कि अगर लिबोर का रेट 2.25% से 1% हो जाता तो क्या होता। अगर लिबोर का रेट 1% हो जाता तो इनिशियल जो राम को मिल रहा था वो मिल रहा था लिबोर प्लस 1%। अब लिबोर क्या हो गया, 1%, तो 1% प्लस 1% हो गया 2%। 2% ऑफ 10 लाख उसको 20,000 रुपीज मिल रहा था। शाम को क्या मिल रहा था, उसके लिए तो फिक्स ही था, लिबोर ऊपर नीचे कुछ भी जाए उसको फर्क नहीं पड़ रहा था क्योंकि उसका फिक्स इंटरेस्ट रेट था। तो 1.5% ऑफ 10 लाख रुपीज उसको इंटरेस्ट कितना मिल रहा था, $15,000। अब क्योंकि उन्होंने स्वैप कर लिया अरेंजमेंट, तो शाम ने राम को दिए 15,000 रुपीज और राम ने शाम को दे दिए 20,000 रुपीज। तो पहले राम को क्या मिल रहा था, 20,000, अब क्या उसको मिल रहा है 15,000। तो यहां पर राम को लॉस हो गया 5,000 रुपीज का। शाम को पहले क्या मिल रहा था, 15,000 रुपीज, अब क्या मिल रहा है उसको 20,000 रुपीज। तो शाम को 5 रुपए का बेनिफिट हो गया। तो अगर लिबोर कम था तो राम को बेनिफिट हो रहा था, अगर लिबोर बढ़ गया तो शाम को बेनिफिट हो गया। बट कॉन्ट्रैक्ट एंटर करने के टाइम पर किसी को नहीं पता है कि लिबोर क्या होगा। शाम की एंटिसिपेशन क्या थी कि उसको फिक्स में कम मिल रहा है तो वो फ्लोटिंग इंटरेस्ट रेट में जाना चाहता था। राम की एंटिसिपेशन क्या थी कि वो फ्लोटिंग पे था लेकिन उसको कम मिल रहा था, तो उसने कहा मैं फिक्स पे ही कर लेता हूँ, क्या पता कभी डिप्रिशिएट हो जाए लिबोर तो उसको नुकसान हो जाएगा। तो अपने नुकसान को कवर करने के लिए ये इंटरेस्ट रेट स्वैप कॉन्ट्रैक्ट में एंटर किया जाता है। डिपेंडिंग ऑन सिनेरियोज एक पार्टी को बेनिफिट होगा और दूसरी पार्टी को नुकसान हो जाएगा। स्वैप मतलब स्वैप। तो गाइस देखते हैं इसमें कि करेंसी स्वैप क्या होता है। करेंसी स्वैप भी एक तरीके का कॉन्ट्रैक्ट होता है दो पार्टीज के बीच में, टू एक्सचेंज प्रिंसिपल एंड इंटरेस्ट ऑफ वन इंटरेस्ट रेट्स इन वन करेंसी फॉर द सेम इन अनदर फॉरेन करेंसी। लेट्स से वन करेंसी का है, मेरे पास आज INR रुपए पड़ा हुआ है, मैं उसको स्वैप कर रहा हूँ डॉलर के साथ। तो यहाँ पर क्यों स्वैप कर रहा हूँ, इन ऑर्डर टू हेज दी करेंसी फ्लक्चुएशंस, क्योंकि ये दूसरी करेंसीज में डील कर रहे हैं तो इसलिए ये फॉरेन एक्सचेंज ट्रांजैक्शन बन जाता है। क्यों करते हैं, टू हेज आर एक्सचेंज रेट फ्लक्चुएशंस। एक एग्जांपल के थ्रू समझते हैं कि करेंसी स्वैप कैसे ऑपरेट करता है। तो गाइस इस एग्जांपल में राम इज अ कैनेडियन, वो कनाडा में रहता है और उसको यूरोस चाहिए। शाम जो है वो यूरोपियन है और उसको कैनेडियन डॉलर्स चाहिए। तो राम के पास डॉलर्स हैं, उसको यूरो चाहिए। शाम के पास यूरोस हैं, उसको कैनेडियन डॉलर्स चाहिए। तो ये दोनों के दोनों डिसाइड करते हैं कि हम करेंसी स्वैप अरेंजमेंट में जाएंगे, जिससे क्या होगा, 6 महीने के बाद की उसकी मैच्योरिटी होगी। द पार्टीज एंटर इनटू अ फॉरेन एक्सचेंज स्वैप टुडे विद अ मैच्योरिटी ऑफ 6 मंथ्स। अब उन्होंने इस कॉन्ट्रैक्ट में लिखा क्या एग्री करा, दे एग्री टू स्वैप 10 लाख यूरोस और इक्विवेलेंट 15 lakhs कैनेडियन डॉलर्स एट द स्पॉट रेट ऑफ 1.5, कि आज की डेट में 10 लाख डॉलर के बदले 15 लाख कैनेडियन डॉलर्स मिलेंगे 1.5 के रेशियो पे, स्पॉट रेट पे। अब उन्होंने क्या किया कॉन्ट्रैक्ट में कि 6 महीने के बाद का जो रेट होगा वो होगा 1.6, यानी कि 10 लाख यूरोस के अगेंस्ट क्या मिलेंगे, 16 लाख कैनेडियन डॉलर्स। आज की डेट में राम के पास राम को क्या मिला, क्योंकि वो कैनेडियन था उसको शाम ने यूरोस दिए थे, तो राम को क्या मिले 10 लाख यूरोस और उसने शाम को क्या दिए 15 लाख कैनेडियन डॉलर्स।
6 महीने के बाद राम को जो यूरोज मिले थे वो शाम को उसने वापस कर दिए, और उससे शाम से जो 15 लाख डॉलर्स थे उसका क्या हो गया 1.6 यानी कि 16 लाख डॉलर्स वापस ले लिए। तो इस केस में क्या हो गया कि राम को फायदा हो गया कि मेरे को 15 लाख कैनेडियन डॉलर्स की जगह 16 लाख कैनेडियन डॉलर्स मिले, तो राम को बेनिफिट हो गया प्राइस फ्लक्चुएशन का। अब ये अगर 1.6 की जगह वो 1.4 हो जाता तो फिर शाम को बेनिफिट हो जाता और राम को लॉस हो जाता। सो गाइस, इस वीडियो में हमने समझा, प्रीवियस वीडियो में हमने समझा था डेरिवेटिव्स कितने टाइप्स के होते हैं, और फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट्स और फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट्स, जो हमने लास्ट वीडियो में कवर करा था। इस वाले वीडियो में हमने क्या कवर करा, डेरिवेटिव्स के और दो टाइप्स जो होते हैं ऑप्शंस और स्वैप्स। ऑप्शंस क्या होता है, कॉल ऑप्शन और पुट ऑप्शंस, और स्वैप्स कौन से टाइप्स के होते हैं, हमारे इंटरेस्ट रेट स्वैप और करेंसी स्वैप। सो गाइज, आई होप कि आपको ये समझ में आ गया होगा सेशन। वी विल अपलोड फर्दर वीडियोज ऑन अदर टॉपिक्स ऑफ फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स। टिल देन, स्टे ट्यून्ड।